मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको पर्यावरण का पाठ 1 कक्षा 5 का पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चींटियाँ सबने देखी होगी और दोस्त का अर्थ भी सभी समझते हैं। दोस्त यानी कि सहपाठी या अपना पार्टनर। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उनके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है बच्चों, सोचकर बताओ। जिस प्रकार तुम लोग मैदान में खेलते हो, नाश्ता करते हो, उस टाइम क्या होता है, कुछ मीठी चीज़ें क्या होती है, वो नीचे गिर जाती है। झूठन अपने खाने से टुकड़े छोटे छोटे गिर जाते हैं तो उस पर क्या लग जाती है, चींटी। क्या लग जाती है, चींटी आ जाती है। और सोए हुए कुत्ते को अगर जगाते हैं तो वो क्या करता है, झट से उठ जाता है। उसके पास से अपन जाते हैं तो क्या होता है, वो झट से खड़ा हो जाता है कि उसको एहसास हो जाता है कि मेरे पास से कोई निकल रहा है। खाते समय कुछ मीठा जमीन पर गिर गया तो कुछ ही पल में वहां चींटियां क्या करती है, इकट्ठी हो जाती है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। न जानवरों की अजब दुनिया है। कैसे पहचाना साथी को। अब चींटी ने कैसे पहचाना अपने साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ। आगे प्रश्न है कि अपने को सोचना है और बताना है कि किस प्रकार से चींटी ने अपने दोस्त को पहचाना, यानी कि दूसरी टोली से आई हुई चींटी को कैसे पहचाना। इस चींटी को कैसे पता लगा कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है। कैसे पता चला, अभी अपन ने पढ़ा कि चींटी को सूंघने से पता चला कि दूसरी टोली की चींटी यहाँ पर आ गई है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। दूसरा क्या है प्रश्न, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को, दूसरी टोली से आई हुई चींटी को कैसे पहचाना। पहरेदार ने चींटी ने विशेष प्रकार की गंध को सूंघकर इस चींटी को क्या कर लिया, पहचान लिया। फिर आया चींटी कितनी देर में आई। कितनी देर में आई चींटी, कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षण में क्या हो गई, चींटी आ गई। दूसरी चींटियां जल्दी धीरे धीरे, एक चींटी कुछ ही क्षण में आ गई और दूसरी चींटियां उसके पीछे पीछे झुंड बनाकर धीरे धीरे सारी चींटियों ने एक झुंड बना लिया। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा हुआ। सबसे पहले एक ही चींटी आई और फिर धीरे धीरे सारी चींटियां उसके पीछे चली आई। चींटियां खाने की चीज का क्या करती है। चींटियां खाने की चीज का क्या करती है, वो एक एक चीज को बीनती है और कहाँ ले जाकर इकट्ठा करती है। तो चींटियां खाने की चीज को बिल में इकट्ठा करती है। जहाँ पर वो रहने के लिए अपनी जगह बनाती है, वहाँ पर वो क्या करती है, उस कण को बीनकर इकट्ठा करती है।
जगह से कहाँ जाती है? वे उस जगह से अपने बिल में जाती है। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में क्या करती है? धीरे धीरे चलती है। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। जब चींटियां एक कतार में चलती जाती है, तो उसको बीच में अपन आड़े आकर रोक दें तो वो क्या करती है? यहाँ पर बताया है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। कुछ अपनी पहचान या गंध छोड़ती है जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसा व्यवहार का क्या कारण था? क्या कारण था? जब रास्ता रोका तो वापस वो क्या करने लगी? पेंसिल पर चढ़ने लगी और अलग अलग रास्ते में बिखर गई। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। बहुत दूरी तक वो अपनी गंध से दूसरे कीड़े की पहचान भी कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसा पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? अब मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? वो अपने पसीने की बदबू या पसीने की गंध से पहचान लेते हैं कि हम कहाँ हैं, और अपने दूर से ही वो अपनी पहचान कर लेते हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर कैसे करते हैं? पैरों के तलवों की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें वो क्या कर लेते हैं? ढूंढ लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? कुत्ता क्या सूंघता होगा? कुत्ते को कभी घूमते फिरते इधर उधर सूंघते देखा है? उसमें सूंघने की शक्ति रहती है। वो क्या करता है? किसी पेड़ पे या किसी पौधे पे ऐसे दूसरा कुत्ता जब आके मलमूत्र करता है तो वो उसकी गंध से उसे सूंघकर पहचान लेता है कि यहाँ पहले कोई कुत्ता आया हुआ था और उसने क्या करा? इसकी गंध को सूंघा और पहचान लिया। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर से कुत्ता आया था। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? प्रश्न आया है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? ये पाठ के पीछे जो प्रश्न है वो आपको पाठ पढ़ना है और अच्छे से लिखना है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? चोर को पकड़ने में, सामान जो चोरी हुआ सामान उसको ढूंढने में, विस्फोट पदार्थ में, ये सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं? कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तुम बिना देखे किन जानवरों को अपनी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। क्या नाम है उनके जानवरों के? गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि, ये सब कौन होते हैं? जानवर होते हैं। अब ये तालिका दी हुई है किताब में। यहाँ पर क्या लिखा है? इनकी गंध अच्छी लगती है और इनकी गंध अच्छी नहीं लगती है। तो कौन कौन से जानवरों की खाने की खुशबू अच्छी लगती है? इत्र की, अगरबत्ती की और फूल की, आम की, जिसकी महक, जिसकी खुशबू अच्छी लगती है, खुशबू गंध अच्छी लगती है, उसको इधर लिखना है, और जो अच्छी नहीं लगती है उसको यहाँ पर लिखना है। सब पेंसिल से भरेंगे किताब में। ये आगे दिया है, ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूर काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है।
मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह पर दुपट्टा ढक लिया। ऐसा क्यों किया सुशीला ने? क्योंकि जब अपनी चीज की जो भी अपने बच्चे की जब उसने पोटी करी थी तो उसने क्या करा? मुंह पर कपड़ा नहीं ढका, ऐसे ही उसने पोटी साफ कर दी। जब दूसरे बच्चे की पोटी साफ करने गई तो उसको क्या हुई? बदबू आई, गंदा लगा दूसरे का। क्योंकि वो उसने क्या करा? अपने मन में सोचा कि ये गंदा है। अगर वो नहीं सोचती, वो अपने बच्चे जैसे ही दूसरे बच्चे की पोटी साफ करती तो उसको ऐसा गंदा नहीं लगता। इसलिए अपने को बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए? जैसे अपने बच्चों की अपन पोटी साफ कर रहे हैं वैसे दूसरी गंदी चीज भी अपने को, जैसे अपने बच्चे की पोटी है वैसे ही दूसरे के साफ करना चाहिए। मन में सोचना नहीं चाहिए कि यह बदबूदार है। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने क्या कर लिया? मुंह ढक लिया। अब इसमें देखो, उसको अपनी बेटी की पोटी साफ करते टाइम उसको गंध नहीं आई, लेकिन दूसरे की पोटी साफ करते टाइम उसको क्या हो गई? बदबू लगी और उसने अपना मुंह ढक लिया। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी तरह ढेर सारी चीजों के क्या करता है? कचरा बीनता है। ये सारा अपने को पढ़ के समझना है कि गंध अपने को कैसी लगती है, बदबूदार गंध कैसी लगती है और अच्छी गंध कैसी लगती है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? गंध का अच्छा या बुरा तो होता है, लेकिन अपनी सोच भी उसमें क्या होती है? सोच का भी असर पड़ता है। अगर हम अपनी ही जैसे सोचेंगे कुछ भी कार्य को करने के लिए कि ये अपना ही कार्य है हम करें, तो उसका बुरा असर अपने पे नहीं पड़ेगा। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। कोई ऐसा पक्षी देखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन को क्या करते हैं? इधर उधर घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाई आंख बंद करो या हाथ से ढको, ये आपको करके देखना है। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम अपनी गर्दन घुमाते हो या एक्शन ऐसे ही कर लेते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ खड़े साथी की एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या तुम्हें कुछ अंतर मिलता है? ये सब आप लोग करके देखेंगे। अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसा क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो इन पक्षियों की आंखों और हमारी आंखों में यही फर्क रहता है। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी
दे जाती होगी। मजेदार बात और जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसा दिखाई देता, किताब में सब देखना ये किस तरीके से इन जानवरों को कितनी दूरी से ये चित्र, पहले चित्र में कैसा दिखाई दे रहा, दूसरे में, फिर तीसरे में, ये सब किताब पढ़ोगे और देखोगे तो पता चलेगा। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। कितने तेज हैं कान, अब क्या देखेंगे, कान कितने तेज हैं। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते और उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। कुछ के कान बाहर की तरफ होते हैं, कुछ के कान छिद्र जैसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। ये सब आपको करना है, कौन कौन से जानवरों के कान, क्योंकि पिछली कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने, किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। ये सब आपको करना है, एक कान बंद करना है, उधर से आवाज सुनना है, फिर दोनों कान बंद करके किस तरीके की आवाज आती है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देगी। तुम भी ऐसा करके अपने कानों पर हाथ रख के अपने मुंह से बोलो, आपको किस प्रकार की ध्वनि, किस प्रकार की आवाज सुनाई देगी। एक बार डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है। ये सब क्रियाएं आपको क्या करना है, करके देखना है कि किस प्रकार की ध्वनि, किस प्रकार की आवाज आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ, एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है। क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? देखो ये बच्चे का चित्र बता रखा है, डेस्क पे कान लगा रहा है, इसी प्रकार आप भी किसी भी टेबल पे वगैरह कान लगाकर क्या करो, आवाज को सुनो, उसकी कैसी ध्वनि सुनाई देती है। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुई कंपन को ही वह क्या करता है, सुन पाता है। आवाजें अलग अलग। जंगल में देखो, अब यहाँ जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, लंगूर यानी कौन होता है, बंदर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत, मुसीबत उसके लिए क्या होती है जंगल में, शेर या चीता। देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। उनकी अपनी एक आवाज रहती है कि किस तरीके से कोई भी जानवर आ जाए तो मतलब संकेत कैसे देना है उनको पता रहता है, तो वो दूसरे बंदरों को भी उसी प्रकार ध्वनि निकालकर आवाज देता है कि ध्यान से रहो क्योंकि कौन आ रहा है, शेर या चीता आ रहा है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं, उनकी अपनी अपनी टोली की अपनी आवाज रहती है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले की दूसरी तरह की आवाज। इस प्रकार अलग अलग आवाजें होती है और उन्हीं सभी उनकी टोलियों में यह आवाज उनको सबको पता रहती है कि ऐसी आवाज निकालेंगे तो क्या होगा, शेर आएगा, या दूसरी कोई आवाज निकालेंगे तो कोई बड़ा पक्षी आएगा, यानी कि खतरे वाली आवाज आ रही है, ऐसा उनको क्या होता है, पता चल जाता है। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियां क्या करती है, एक चमक यानी कि बिजली की तरह आंख लपझप करती है, उससे क्या होता है, उनको चेतावनी मिलती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को
समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। आगे देखेंगे, डॉल्फिन भी अलग तरह की, डॉल्फिन कौन होती है? एक मछली होती है, वो अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आगे देखेंगे, ये सब लिखेंगे, ये चैप्टर पूरा पार्ट आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है ये चींटी वाला, पूरा पढ़ के आप लोग समझेंगे। फिर आगे देखेंगे, आओ खेलें एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बातों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है, मुंह से बोलना नहीं है, बल्कि ध्वनि निकालनी है, आवाजें। और साथियों को अपनी बात समझानी है, कुछ भी अपना चेतावनी देने के लिए, संदेश देने के लिए एक वाक्य या एक शब्द, कुछ भी संकेत होना चाहिए। उसके लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में जैसे टीचर आता है तो एक बच्चे को पता चल जाता है कि पीछे से क्या कर रहा है, टीचर आ रहा है, और अपने को दूसरे सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उनको संकेत देना है। उदाहरण के लिए संकेत देना है तो क्या करना है, कुछ भी अपने को एक ऐसी आवाज निकालनी है जिससे सब बच्चे क्या हो जाए, सतर्क हो जाए। उसी तरह कितना सोए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती है? हर मौसम में क्या करती है? सर्दियों के दिनों में छिपकलियां क्या करती है, बहुत गहरी नींदों में सो जाती है, कहीं छुपकर, इसलिए वो हमें ज्यादा दिखाई नहीं देती है। अब भालू को देख लो, स्लोथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। किताब में देखना सभी, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। इनका भोजन क्या होता है, जिस पेड़ पर लटकते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर ये जीवित रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब जिस पेड़ पे वो लटकते हैं उसके सारे पत्ते खा लेते हैं तब वो दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं? 8। और कितने वर्ष में? 40 वर्ष में। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। एक सप्ताह में एक ही बार ये क्या करते हैं, शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगर स्लोथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये चित्र में सब किताब में दिया हुआ है किस तरीके से करना है। ये सारा आपको क्या करना है, पेंसिल से भरना है। और अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं तो वो आकर आपको अपनी क्लास टीचर से या अपने साथियों से, किसी से भी पूछना है। और ये सब पढ़ना है आपको। पीछे दिया है, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गेंडे के सींग, शेर को मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों को मारते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ है, इनके बारे में आप रिपोर्ट तैयार कीजिए और ढूंढिए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते हैं समय अपने कान पर हाथ रखते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी ही आवाज को वो अलग बेहतरीन आवाज में सुन सकते हैं। कुछ जानवरों को देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति क्या होती है, बहुत तेज होती है। कागज में लंबी पट्टी, अब ये सारा आप लोग एक्टिविटी करके देखेंगे घर में अगर हो सके तो। और अपना पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसमें बताया गया है कि चींटी
अपने दोस्त की पहचान कैसे करती है, अपने दोस्त को कैसे उसने पहचाना। चींटियों में क्या होती है, हल्की गंध सूंघने की, पहचान करने की उनमें शक्ति होती है। वो अपनी सुगंध से दूसरी टोली की चींटी को भी पहचान लेती है और अपनी टोली की चींटियों को भी पहचान कर सकती है। उसमें विशेष प्रकार की सूंघने की शक्ति होती है। ये सारी एक्टिविटी सोचना और समझना, आसपास अपना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बच्चों, आप लोग अच्छे से इस पाठ को पढ़ना और समझना। ओके, थैंक यू।